जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन से उबाल। समान नागरिक संहिता भारत में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की एक प्रस्तावित योजना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और जातीय भेदभाव को समाप्त करना है। इसका मकसद विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है, बिना किसी धार्मिक मतभेद के। इस पर बहस चल रही है। कुछ इसे समावेशी मानते हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का सरकारी नौकरी संबंधित फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का वो फैसला बरकरार रखा जिसमें कहा गया था केवल आपराधिक केस दर्ज होने पर सरकारी नौकरी से इनकार नहीं किया जा सकता। 14 नवंबर के फैसले को चुनौती देने वाली केरल सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जगन मोहन रेड्डी से भी हुई थी मुलाकात। 1750 करोड़ रिश्वत का है आरोप। अमेरिकी एजेंसी ने आरोप लगाया कि उद्योगपति गौतम अडानी ने 2021 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए SECI और सौर ऊर्जा खरीदने के बदले 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का वादा किया। अडानी समूह ने इन आरोपों को नकारते हुए बेबुनियादी बताया है। अमेरिकी अदालत ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। हम सत्ता में रहना चुनेंगे। अंबेडकर के पोते ने महाराष्ट्र के नतीजों से पहले ही चल दिया दांव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले ही राजनीतिक दल समीकरण साधने में जुटे हैं। एग्जिट पोल्स में खिंची सरकार की संभावना जताई जा रही है। इस बीच प्रकाश अंबेडकर ने साफ किया कि उनकी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी सत्ता में रहने का रास्ता चुनेगी। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन समर्थन करने की स्थिति में होता है तो VBA सरकार का हिस्सा बनेगी। इस बार VBA ने अकेले चुनाव लड़ा था। नतीजे आते ही महाराष्ट्र से बाहर होंगे MVA के सारे विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। एग्जिट पोल्स के करीबी मुकाबले की संभावना जताई गई है, जिससे टूट फूट का डर है। महाविकास अघाड़ी ने सभी विधायकों को भाजपा से बचाने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में भेजने का निर्णय लिया है। शनिवार शाम तक योजना लागू हो सकती है। $250 मिलियन का रिश्वत देने का आरोप। कांग्रेस ने किया हमला। अमेरिका में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए $250 मिलियन करीब 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा है। इस विवाद के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद सत्र में इस मुद्दे पर बवाल मचने की पूरी संभावना जताई जाने लगी है। राहुल गांधी पर बाइडेन टिप्पणी को लेकर माफी की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में की गई टिप्पणी पर विवाद हो गया है। डॉक्टर्स के एक समूह ने उनकी टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष CB त्रिपाठी ने इसे गलत सूचना फैलाने वाला और बुजुर्गों का अपमान करने वाला बताया। CM के काफिले के सामने काले झंडे दिखाना अवैध नहीं। केरल हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे लहराने को गैरकानूनी या मानहानि का कार्य मानने से इनकार किया। न्यायमूर्ति B कुरियन थॉमस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के तहत काला झंडा दिखाना अवैध नहीं हो सकता। यह फैसला वाम सरकार के लिए झटका है, क्योंकि पिछले साल नव केरल सदास कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काले झंडे दिखाने के कारण कार्रवाई हुई थी। के मंदिर होने के दावे पर मायावती की मांग। सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। महंत ऋषि राजगिरी ने कोर्ट में वाद दायर कर सर्वे की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया। सर्वे के दौरान मस्जिद के आसपास तनाव बढ़ा और मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखी गई। मायावती ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की है, ताकि माहौल बिगड़ने से बचा जा सके। जयंती पर मुलायम सिंह यादव को अखिलेश ने ऐसे किया याद। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें याद करते हुए कहा कि नेताजी की जयंती समाजवादी मूल्यों के प्रति संकल्प दोहराने का दिन है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नेताजी ने सामाजिक चेतना की नींव रखी, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। समानता, सौहार्द और सबकी समृद्धि के लिए उनके सिद्धांतों को सकारात्मक दिशा देने का आह्वान किया। आसाराम की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप मामले में आजीवन कारावास सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। आसाराम ने सजा निलंबित करने की मांग की है। अदालत ने कहा कि मामले पर केवल चिकित्सा अधिकार पर विचार होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में आसाराम की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राहत का कोई आधार नहीं है। चर्चा कैंपेन शुरू। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 65,000 बैठकों के जरिए जनता से पूछा जाएगा कि मुफ्त सुविधाएं जारी रखना चाहते हैं या नहीं। केजरीवाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर बीजेपी आई तो मुफ्त बिजली, पानी, इलाज, बस, सफर, तीर्थ यात्रा जैसी 6 सुविधाएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने इन योजनाओं को जनता के पैसे से दी गई सुविधाएं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर CBI ED से मांगा जवाब।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। सिसोदिया ने हर हफ्ते 2 बार जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की शर्त में राहत की मांग की है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की। दिल्ली शराब नीति घोटाले में 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत दी गई थी, जिसमें 17 महीने जेल में रहने को अनुचित बताया गया था। प्रयागराज आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, निषादराज क्रूज से संगम आरती के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को श्रृंगेरपुर धाम में भगवान राम और निषादराज की गले मिलती हुई प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह निषादराज क्रूज से अरैल संगम तक यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के तहत अफसरों की बैठक हुई, जिसमें अरैल में वीआईपी जेटी बनाने और हेलीकॉप्टर से यात्रा की योजना बनाई गई है। हुआ है तो पहले अडानी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी की मांग पर लालू यादव का समर्थन। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले विपक्षी दलों ने अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोपों को जेपीसी जांच की मांग की थी। भाजपा ने इस मुद्दे पर कानून का अपना काम करने देने की बात कही है। चुनाव जरूर लड़ूंगा, टिकट कटने के बाद आप विधायक ऋतुराज झा के बागी तेवर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है, जिसमें किरारी से 2 बार जीत चुके विधायक ऋतुराज झा भी शामिल हैं। झा ने कहा कि वह 2025 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने तंज करते हुए कहा कि योद्धा कभी मैदान छोड़ते हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दिया, लेकिन कहा कि वह प्रचार नहीं करेंगे उन लोगों के लिए जिनसे उन्होंने 10 साल लड़ा। बीजेपी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में अगले 6 महीने के कार्यक्रमों, सदस्यता अभियान और जिले में सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा हुई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि पार्टी मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कमेटी गठन की योजना पर काम करेगी। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की रणनीति, निर्दलीयों और छोटे दलों से संपर्क बनाए रखने का निर्देश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शरद पवार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल भी शामिल थे। पवार ने सभी उम्मीदवारों को जीत के तुरंत बाद मुंबई पहुंचने का निर्देश दिया और पार्टी नेताओं को निर्दलीयों और छोटे दलों से संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी बागी नेताओं और छोटे दलों के संपर्क में रहने का आदेश दे चुके हैं। नतीजे से पहले ही लग गए जीत के पोस्टर, निकलने लगे विजय जुलूस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुणे के कोथरूड क्षेत्र में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के जीत के बैनर लगाए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें पाटिल के खिलाफ शिवसेना के चंद्रकांत मुकाटे और मनसे के किशोर शिंदे भी मैदान में है। पिछली बार पाटिल ने जीत हासिल की थी और इस बार यह सीट महत्वपूर्ण बनी हुई है। परिणाम पर सभी की नजरें हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, क्राइम ब्रांच ने आकाशदीप गिल को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब के फजलिका से पकड़े गए आकाशदीप गिल ने बताया कि उसने पुलिस से बचने के लिए मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। गिल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई द्वारा रची गई हत्या की साजिश का हिस्सा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में वंचित अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है।